बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रज़ा का हकीकी बयान। एक शख्स अल्लाह का फर्माबरदार है, दूसरा अल्लाह का नाफरमान है। दोनों मछली का शिकार करने जाते हैं। एक अपने मित्रों का नाम लेता है और जाल फेंकता है। इसके जाल में मछलियां आती हैं। दूसरा अल्लाह का नाम लेता है और जाल फेंकता है और इसके जाल में कुछ नहीं आता। कोशिश करते करते शाम हो जाती है। वो अल्लाह का नाफरमान गैर अल्लाह का पुकारने वाला अपनी मछलियों का थैला भर कर लाता है और ये अल्लाह का मानने वाला अपना थैला खाली लेकर आता है। अल्लाह का फरिश्ता किराम कातिबीन हिसाब किताब लिखने वाला फरिश्ता गमगीन होता है और अर्ज करता है कि अरे अल्लाह, तेरा नाम लेने वाला खाली हाथ आ रहा है और तेरे दुश्मनों का नाम लेने वाला मछलियों से भरा हुआ थैला ला रहा है। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को उन दोनों का आखिरत में ठिकाना दिखाते हुए कहते हैं कि देख, जो मछलियां भर के ला रहा है उसका ठिकाना जहन्नम है। मछलियां इसके किस काम की? और जो खाली हाथ आ रहा है उसका मस्कन ये जन्नत है और उसका कोई बदल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वो इतने नाफरमान है लेकिन फिर भी मजे कर रहे हैं और ये इतने फर्माबरदार हैं फिर भी तकलीफ में मुब्तला हैं। अरे अल्लाह के यहाँ मकबूलियत और पसंदीदगी का मयार कुछ और है। वो हकीम ज़ात है, हकीम ज़ात है। लाहौर का बहुत मशहूर बाजार है शाह आलम मार्केट। वहाँ शाम 5 बजे थे और बाजार रश से भरा हुआ था। इसी रश में मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ थे और तकरीबन 200 से ज्यादा बंदे इनके इस फैमिली तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। बात कुछ इस तरह थी कि बीवी जिद कर रही थी अपने शोहर से कि आज हम गाड़ी खरीदी, जो मैं थक गई तुम्हारी मोटरसाइकिल पर सफर करते करते। शोहर ने कहा, ओए पागल औरत, तमाशा ना बना मेरा दुनिया के सामने और मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दे। बीवी, नहीं दूंगी, आज कार लोगे तो ही घर चलूंगी। शोहर, अच्छा फिर ले लेंगे अपनी चाबी दो। बीवी, नहीं दूंगी। शोहर, अच्छा ना दो, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। बीवी ने कहा, तोड़ दो, लेकिन ना चाबी मिलेगी ना मैं साथ जाऊंगी। शोहर, अच्छा फिर ये ले, मैं ताला तोड़ने लगा हूँ, जाओ तेरी मर्जी, मेरे घर ना आना, फिर जाओ जाओ, नहीं आती हूँ जैसे कंजूस के घर। शोहर ने लोगों की मदद से मोटरसाइकिल का ताला खोल लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और बोला, तुम आती हो या मैं जाऊं? वहाँ खड़े लोगों ने समझाया कि नहीं जाओ, इसी बात पर अपना घर ना खराब करो। फिर उसने शोहर से वादा लिया कि मोटरसाइकिल बेचकर जल्दी ही गाड़ी ले लेगा। फिर दोनों की सुलह हो गई और दोनों चले गए। ठीक आधे घंटे बाद इसी जगह पर फिर से मुजमा लग गया। एक बंदा शोर कर रहा था कि मेरा मोटरसाइकिल कोई चुरा कर ले गया। शिद्दत की गर्मी में शेरशाह रोड पर मुल्तान कैंप के इलाके में दोपहर 2 बजे एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर कमान से भी ज्यादा झुकी हुई थी, अपने घर जाने के लिए मदद मांग रही थी कि इसका घर इसी जगह से 55 किलोमीटर दूर था। वो 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के मुआज पर शहीद होने वाले अपने बेटे की पेंशन लेने आई थी। वो 34 साल से हर 3 माह बाद मुल्तान आती और पेंशन की रकम ले जाती, जो इस 80 साल खातम के बकौल 635 रुपये से माही बनती थी। फिर मामूल बन गया कि वो जब भी मुल्तान पेंशन लेने आती, मेरे दफ्तर चक्कर लगाती और ढेरों दुआएं दे जाती। मैंने शहीद की उस माँ से सवाल किया, माँ इतने कम पैसे लेने इतनी दूर क्यों आती हो?
क्या जवाब था इसका के इसका कहने लगी पुत्र ये मेरे शहीद बेटे की कमाई है, जिंदा था तब भी बहुत खिदमत करता था, शहीद हो गया मगर उसकी खिदमत अब भी जारी है, पेंशन की इस रकम में बरकत ही बहुत है। जब मैं पेंशन की इस रकम को अपने हाथ में लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे शहीद बेटे का हाथ मेरे हाथ में आ गया है। तब मुझे समझ आई कि 70 डिग्री पर झुकी कमर के साथ गांव से जो मेतला और फिर वहां से मुल्तान के तक का सफर से मौज बेटे से मुलाकात का जज्बा ही करवा देता है, वरना इस उम्र में तो सड़क क्रॉस नहीं होती।